हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है। इसका आज हम चौथा सेट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे, जिसमें करंट दिया हुआ है, उसके बाद और सभी सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो बात कर लेते हैं। कराए अतुल भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। अब पर्यटन मंत्री अभी कौन है? क्वेश्चन पूछेगा कि पर्यटन मंत्री अभी कौन है, तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्या करा है क्वेश्चन में? करा है क्वेश्चन में कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर 2015 हो जाएगा। क्या 2015 होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इसके जो भी मंत्री है कौन है? चिराग पासवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर न्यू दिल्ली हो जाएगा। न्यू दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूएनडीपी जारी करता है। कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और इसका मुख्यालय की हम बात करेंगे तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका मुख्यालय। यूएनडीपी की स्थापना की हम बात करेंगे तो इसका स्थापना 1965 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान 134वां था। उसके बाद करा है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का आधार कितना होता है? तो 3 आधार होता है। कितना होता है? 3 आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है मिजोरम के ब्रू शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया? तो इसका सही आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। क्या? त्रिपुरा इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा की बात करेंगे तो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ स्टेट त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुरु शरणार्थियों को पुनर्वास को मंजूरी किसने दिया था? तो अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह दिए थे। और जो सहकारिता मंत्री भी अभी यही अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है शरणार्थियों की प्रतिमा कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो इसका सही आंसर 5,000 रुपया प्रतिमा। 5,000 रुपया प्रतिमा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो इंदौर हो जाएगा। इंदौर शहर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन है? तो वाटर प्लस सिटी की बात करेंगे तो ये भी इंदौर हो जाएगा। इंदौर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन हो जाएगा? तो वायु गुणवत्ता की बात करेंगे तो सूरत हो जाएगा। क्या? सूरत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर कौन हो जाएगा? तो गंगा टाउन में 2 शहर हो जाएगा। एक वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी हो जाएगा। और दूसरा की बात करेंगे तो प्रयागराज हो जाएगा। प्रयागराज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। कौन? नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग पहले योजना आयोग था। नीति आयोग 2015 में कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था, जबकि उसी को नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं
और उपाध्यक्ष की बात करेंगे अभी सुमन कुमार वैरी है, और सीईओ की बात करेंगे तो बीबीआर सुब्रमण्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, करा है क्वेश्चन में, करा रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीब से बाहर निकले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन 3 राज्य है जो गरीबी से बाहर निकला है। ये क्वेश्चन कमेंट के लिए छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा है, संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संविधान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, स्वाभिमान हो जाएगा। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, करा संविधान संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर कलराज मिश्र, कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है, मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई जाएगी? तो इसका सही आंसर बेंगलुरु हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो पहली लोक ई अदालत की हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में से शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जबकि कह रहा है भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? देखिए इसमें 2 तरीका का क्वेश्चन है। सबसे पहले की बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा, लेकिन वो 24 घंटा नहीं चलने वाला था। 24 घंटा भारत का पहला जो 24 घंटा यानी कि चलने वाला अनाज एटीएम की बात करेंगे तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी भारत का पहला अनाज एटीएम जो लगाया गया था गुरुग्राम हरियाणा फर्रुखानगर में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा मार्च 2020 में, 2020 में किया गया, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के क्या रखा गया है? तब विजयपुरम हो जाएगा, पुरम हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया गया है, क्या कर देगा? विजयपुरम कर दिया गया है, इसका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है CANI परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो इसका सही आंसर चेन्नई और अंडमान निकोबार हो जाएगा, यानी कि चेन्नई और अंडमान निकोबार हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है रासद्वीप का नाम, तो रासद्वीप की बात करेंगे तो इसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। या तो रास का बोस द्वीप या तो पूरा नाम कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वीप कह सकते हैं। उसके बाद हैवलॉक द्वीप की बात कर रहा है तो इसको स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप कर दिया गया, हैवलॉक को स्वराज द्वीप कर दिया गया। एक और है नील द्वीप को शहीद द्वीप कर दिया गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत की बात करेंगे तो लोथल हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। लोथल की बात करेंगे तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल, गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर शीतल देवी हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर शीतल देवी हो जाएंगे, जो कश्मीर के शीतल देवी हो जाएंगे। और उसके बाद साथ में एक राकेश कुमार हो जाएंगे। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुआ था 1950 में, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ? 1950 में 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं।
और पहले चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो सुकुमार सेन थे, जबकि वर्तमान में राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य में लागू हुआ? पूर्णतः प्रभावित करा है तो इसका सही आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। जबकि अंग्रेज के टाइम में नागरिक समान संहिता की बात करेंगे तो पहले गोवा में लागू हुआ था, लेकिन वो पूर्णतः नहीं था। और समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो अनुच्छेद 44 के तहत लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 44 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस राज्य द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो इसका सही आंसर राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। भील जनजाति है, इसलिए भील प्रदेश की मांग किया जा रहा है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान की बात करेंगे तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो यहाँ पे राजस्थान इसका हो जाएगा। और भील की हम बात कर लेते हैं, भील जनजाति की बात करेंगे तो सबसे बड़ी जनजाति भील हो जाएगा, और दूसरी बड़ी जनजाति कहेगा तो गोंड हो जाएगा। दूसरी में गोंड हो जाएगा, पहली में भील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है एक वाहन एक फास्टैग पहल किस अधिकरण द्वारा शुरू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे के द्वारा, NHAI के द्वारा यानी कि नेशनल हाईवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? पूर्णतः शाकाहारी का रहा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। सबसे पहली बात करेंगे तो पहले उत्पादक होता है, उसके बाद उपभोक्ता होता है, उसके बाद अपघटक होता है, उपभोक्ता उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाएंगे, और उपभोक्ता में भी एक प्राथमिक उपभोक्ता एक द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाएंगे? शाकाहारी आ जाएंगे। तो यहाँ पर सही आंसर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कराए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में कराए पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर 243 के आई के तहत किया गया है, 243 के आई के तहत किया गया है। जबकि केंद्रीय वित्त की बात करेंगे, केंद्रीय वित्त आयोग के, तो 280 में किया जाएगा केंद्रीय वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है संपत्ति को मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया? हटाने की बात करेगा तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में ही हटाया गया। मौलिक अधिकार संपत्ति पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कानूनी का अधिकार कर दिया गया है। पहले की बात करेंगे संपत्ति के अधिकार भाग 3 में था, अब जो है भाग 12 में कर दिया गया है। पहले अनुच्छेद 31 में था, अब अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया है संपत्ति का अधिकार। और पहले मौलिक अधिकार था, अब विधिक या कानूनी का अधिकार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जल का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री पर गर्म करने पर घटता है, और 0 डिग्री के बाद उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यानी कि 4 के बाद फिर बढ़ेगा, आयतन क्या होगा? बढ़ेगा हो जाएगा, बढ़ेगा। सबसे पहली बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयतन, उसके बाद घनत्व। 0 से 4 तक में आयतन घटेगा और 0 से 4 में घनत्व बढ़ेगा, लेकिन 4 के बाद फिर आयतन बढ़ेगा, जबकि 4 के बाद आयतन घटेगा। तो यहाँ घनत्व घटेगा, यहाँ पर आयतन बोला है ना, 4 डिग्री के बाद तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद दी गई? तो इसका सही आंसर सुगौली के संधि के बाद, सुगौली के संधि के बाद। सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि एक लड़ाई हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, 1814 से 16 तक चला था। और इसी लड़ाई जो समाप्त हुआ था सुगौली के संधि के तहत ही समाप्त हुआ 1816 में। इसका सही आंसर सुगौली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई और अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही आंसर नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था। नई दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुआ था और उसमें सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे सचिदानंद सिन्हा। तो अस्थाई अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया, क्योंकि ये जो सबसे बुजुर्ग थे तो सचिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया। ये परंपरा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये परंपरा फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं का सही सुमेलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1894 हो जाएगा। उसके बाद यानी कि किनिक्स, यहाँ फिनिक्स फॉर्म हो जाएगा, फिनिक्स आश्रम की हम बात करेंगे तो ये 1904 हो जाएगा। यानी कि टॉलस्टाय कार्य की हम बात करेंगे तो ये 1910 हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की बात करेंगे तो 1932 हो जाएगा। गांधी जी की बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 1869 में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? 1869 में ही हुआ था। 1948 में इनका मृत्यु हो गया था। जबकि बात करेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में और भारत आए थे 1915 में। 1915 में आए थे और 1915 में 9 जनवरी 1915 में आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद भी आए थे 1893 के बाद बीच में भी आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो देखिए फ्यूज की बात करेंगे तो ये श्रेणी क्रम में रहता है, जबकि पूरे वायर जो रहता है घर में पूरे वायर समानांतर क्रम में रहता है। समानांतर क्रम में पूरे वायर रहता है, जबकि फ्यूज की बात करेंगे श्रेणी क्रम में। फ्यूज की बात करते हैं तो ये फ्यूज किससे बना होता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फ्यूज किससे बना होता है? तो शीशा और टीन से। शीशा और टीन से बना होता है। शीशा और टीन से बना होता है। अब फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है जी कि द्रविड़ यानी कि सत्यापथ कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? तो इसका सही आंसर काशी के कैलाश मंदिर। काशी के कैलाश मंदिर। काशी के कैलाश मंदिर हो जाएगा। काशी के कैलाश मंदिर। बात करेंगे जो भी मंदिर दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बनते हैं द्रविड़ शैली में, जबकि उत्तर भारत में जो भी मंदिर का निर्माण होता है नागर शैली में निर्माण होता है, और मध्य में यानी कि बीच में बेसर शैली में निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि रियल मैंगो और ऑपरेशन अमानत की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर आरपीएफ हो जाएगा। आरपीएफ के द्वारा शुरुआत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक का वर्णन अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 110 अनुच्छेद में है। और धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे तो उपाध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष भी नहीं रहे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करता है। और संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों किस समूह में रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसों की बात करेंगे तो वर्ग 18 में रखा गया है। किसमें? वर्ग 18 में रखा गया उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बैलाडिला के खान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और उसके बाद बात करेंगे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में
कि भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र कौन से हैं? तो इसका सही आंसर तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। तारापुर महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। तारापुर की स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कावी एनालॉग पठार किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर किस राज्य में? तो मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में हो जाएगा। अब मेघालय में भी शिलोंग के पठार के ऊपर होता है, यानी कि शिलोंग के पठार के ऊपर ही है। और सबसे ज़्यादा बारिश की बात करेंगे तो मेघालय में ही होता है। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी है, वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन था? प्रत्यक्ष की बात कर रहा है तो प्रत्यक्ष में कौन हो जाएगा? करा गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन था? तो प्रत्यक्ष में हो जाएगा खेड़ा हो जाएगा, जो 1918 में हो जाएगा। 1918 में। इससे पहले की बात करेंगे तो उन चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस राजमार्ग को सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो सड़क ए आजम के नाम से ग्रैंड ट्रक रोड को जाना जाता है। ग्रैंड ट्रक रोड को जाना जाता है, ट्रक रोड को जाना जाता है। और ग्रैंड ट्रक रोड की बात करेंगे तो NH1 और NH2 को जोड़ता है। NH1 और NH2 को जोड़ता है। इसी को ही शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी किया था, जबकि मरम्मत ऑकलैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारत के कितने राज्य में द्विसदनाथ यानी कि द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है, यानी कि विधान परिषद है? तो 6 राज्य में द्वि विधान परिषद है। याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिए, आम, बीक, यूपी, तेल, ये टोटल आ जाएगा 6 राज्य। आज से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कितना है, तो 58 सीट हो जाएगा। म से महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में 78 सीट है विधान परिषद के। बी से बिहार हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो 75 हो जाएगा। क से कर्नाटक में भी 75 सीट है। यूपी की बात करेंगे तो विधान परिषद की संख्या 100 हो जाएगा। तेलंगाना की बात करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो टोटल 6 राज्य में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मैदानी भाग की बात करेंगे तो हरिद्वार से प्रवेश करती है। गंगा की बात करेंगे तो इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। इसका लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है। और ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलता है। सबसे पहले उत्तराखंड में 110 किलोमीटर बहेगा, यूपी में 1450 किलोमीटर बहेगा, उसके बाद बिहार में 445 किलोमीटर बहेगा, झारखंड में 83 किलोमीटर बहेगा, और बंगाल में, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो 520 किलोमीटर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, चलिए। कह रहा है कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो रूप कार्य यानी कि जो रूप कार्य और उत्पत्ति के समान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, तो इसमें उत्तक हो जाएगा क्या? इसमें उत्तक हो जाएगा टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रक्त को जाना जाता है। रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है, और रक्त एक हल्का क्षारीय होता है क्योंकि इसका pH मान 7.4 होता है। और मनुष्य में ब्लड की बात करेंगे तो 5 से 6 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर, और महिलाओं में पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, यानी कि
शीर्षक विभाज्योतक, विभाज्योतक हो जाएगा, शीर्षक विभाज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा पार्श्व, पार्श्व पार्श्व विभाज्योतक हो जाएगा, विभाज्योतक हो जाएगा, पार्श्व विभाज्योतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवहन मंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे संवहन मंडल बोलते हैं, संवहन मंडल यानी कि संवहन मंडल बोलते हैं, संवहन मंडल बोलते हैं। और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करा क्वेश्चन में कि पुराने पेड़ पौधे में जब काटा जाता है तो बीच में एक केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सरीन कहते हैं। क्या? सरीन कहते हैं, सरीन कहते हैं या काष्ठ हृदय कहते हैं, या तो हम उसको काष्ठ हृदय कहते हैं, हृदय कहते हैं, काष्ठ हृदय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? जाइलम और फ्लोएम का निर्माण 4 तत्व से होता है। पहले हम बात करेंगे जाइलम की हम बात करेंगे तो इसमें क्या क्या होगा? बहिकाएं हो जाएगा, बहिकाएं हो जाएगा। उसके बाद बहिनकाएं हो जाएगा। उसके बाद जाइलम तंतु हो जाएगा, जाइलम तंतु हो जाएगा, जाइलम तंतु हो जाएगा। उसके बाद जाइलम मृदु ऊतक हो जाएगा, मृदु ऊतक हो जाएगा। ये हो जाएगा जाइलम में। फ्लोएम की हम बात करेंगे तब फ्लोएम में बात करेंगे तो चलनी नलिका हो जाएगा, चलनी नलिका हो जाएगा, नलिका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे सहायक क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कह सकते हैं। उसके बाद फ्लोएम तंतु हो जाएगा, फ्लोएम तंतु हो जाएगा। उसके बाद फ्लोएम मृदु ऊतक हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस हो जाएगा, एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है, एपिडर्मिस हो जाएगा, EPIDERMIS, एपिडर्मिस हो जाएगा, जिसको हम उपकला ऊतक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि एवं श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा क्यूबाइड होगा, क्यूबाइड ऊतक हो जाएगा, क्यूबाइड ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है टेंडन मांसपेशी को आश्रित यानी कि कह रहा है टेंडन मांसपेशी को अस्थि अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम उसको कंडरा भी बोलते हैं, कंडरा भी बोलते हैं, उसके बाद लिगामेंट लिगामेंट जो होता है हड्डी को जोड़ने में कार्य करता है। ये भी सही दिया हुआ है। तो बिल्कुल, और इसको हम स्नायु के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों सही हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? हड्डी में हो जाएगा, हड्डी में। उसके बाद कह रहा है कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है। तो भाग लेगा रक्त को जमाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। करा क्वेश्चन में कि आहार नाल के एक भाग दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन के प्रसार के कारण होता है?
तो इसका सही आंसर रेखीय पेशी, रेखीय पेशी, पेशी के संचार के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो न्यूरॉन हो जाएगा, न्यूरॉन के द्वारा, न्यूरॉन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया है, जे थॉमसन के द्वारा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर कह रहा है कौन सा कथन सही है। कह रहा कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, बिल्कुल सही है। एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है, प्रोटॉन की, तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कह रहा है परमाणु नाभिक के खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया। तो अल्फा कण की सहायता से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको द्रव्यमान क्षति बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यानी कि समस्थानिक में, तो समस्थानिक में क्या होगा, समान रासायनिक गुण होगा, भिन्न भिन्न भौतिक गुण होगा, बिल्कुल दिया हुआ है सही। तो एक ही दो सही हो जाएगा, एक और दो सही होगा। भौतिक गुण समान एवं भिन्न भिन्न रासायनिक गुण गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वार्ट्ज समस्थानिक का उपयोग होता है। तो क्वार्ट्ज समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है, कैंसर के उपचार में होता है। करा है रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम 24 का पता लगा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। करा है वाहनों की चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण यानी कि उपकरण वाहन में लगे होते हैं। तो इसका सही आंसर स्पीडोमीटर हो जाएगा। क्या? स्पीडोमीटर हो जाएगा, स्पीडोमीटर हो जाएगा। जबकि दूरी मापे की बात करेगा, दूरी मापे की बात करेगा तो ओडोमीटर हो जाएगा, ओडोमीटर हो जाएगा। दूरी में ओडोमीटर और स्पीड की मापे कहेगा, चाल कहेगा तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करता है। तो इसका सही आंसर त्वरण हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। त्वरण, त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में करा है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न हो। यह न्यूटन गति के प्रथम नियम, न्यूटन गति के प्रथम नियम हो जाएगा। न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, जबकि न्यूटन गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक। और न्यूटन गति के तीसरे नियम से यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण हो जाएगा। और कहेगा न्यूटन गति के कैमे नियम पर काम करेगा तो तीसरा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब करा मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर कूदती हुई मुद्रा कहेंगे, कूदती हुई मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो उपभोक्ता मूल सूचकांक हो जाएगा, उपभोक्ता मूल सूचकांक हो जाएगा। दूसरा थोक मूल सूचकांक हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2019 में आय के आकलन के लिए और गरीबी बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्था कौन सी, क्रमशः नाम बताइए। तो CSO था और उसके बाद NSSO था। अब दोनों को मिला करके क्या कर दिया है, NSO कर दिया है, NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर 2 हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है किन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का असर काफी नीचे रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बोलिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है भारत के जीडीपी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक हो जाएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत होटल आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा, बड़े बड़े जो बैंकिंग आ जाएगा, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? तो ये सेकेंड सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा, उद्योग ये सब सेकेंड में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र तीसरा में आता है। कह रहा है अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें हम किसी भी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं? तो इसका सही आंसर समष्टि हो जाएगा। क्या? समष्टि 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 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन में कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक यानी कि विलय वर्ष की अवधि क्या होती है? तो ये जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। उसके बाद कह रहा है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था? इसका सही आंसर 1949 हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल हो जाएगा, तमिल हो जाएगा। क्या? तमिल 2004 में। उसके बाद कह रहा है नकटा किस राज्य का यानी कि पारंपरिक लोक गीत माना जाता है? तो कहाँ का हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 2 भाग में बांटा गया है। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।